हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। तो मैंने एक पिछले वीडियो में अपलोड किया था आप लोगों के लिए डिजिटल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर, और फिर आप लोगों को मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी मैंने बताया, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसका आंसर की लाने के लिए, तो इसलिए मैं इसका आंसर की लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक अपडेट्स के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देरी ना करते हुए आंसर की आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो 50 क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स के आप लोगों का है, मतलब 1.5 मार्क्स के आप लोगों का हर एक क्वेश्चन है, तो 75 मार्क्स टोटल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है यूनेम। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का आईक्यू। जैसे कि कंप्यूटर का सब कुछ होता है, लेकिन आईक्यू मतलब एक ह्यूमन बॉडी का होता है, तो आईक्यू इसका नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 है विंडोज। विंडोज इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द टू एग्जांपल्स ऑफ मेन मेमोरी आर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रोम एंड रैम। आप लोगों को मैं बता दूं, रोम एंड रैम इसका राइट आंसर होने वाला। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड आर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 इसमें होते हैं कीबोर्ड्स में। तो वो हो गया आप लोगों का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, शिफ्ट। शिफ्ट से आप लोगों का लोअर केस और अपर केस होता है। दैट मीन्स जो कंप्यूटर अगर यूज़ करते होंगे तो उन लोगों को पता होगा, या तो मतलब कैपिटल करने के लिए या तो स्मॉल करने के लिए क्या दबाया जाता है, तो शिफ्ट का बटन दबाने से वो हो जाता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज यूज्ड? उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स होती है। इसका राइट आंसर होगा 1। 1 में क्या है, टू मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन। यह हटाने के लिए आप लोगों को टैब की का यूज़ किया जाता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इधर है। क्वेश्चन नंबर है, माउस इज ए कैसा डिवाइस है? तो इसमें आप लोगों को ये बताना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 आप लोगों का दोनों का पॉइंटिंग एंड ड्रॉप और कर्सर कंट्रोलर भी है, तो ये आप लोगों का दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर 9 मतलब और 9 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या आप लोगों का, रैम स्टैंड्स फॉर? मतलब रैम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता करना है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोगों का रैम का जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आप लोग का राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इज एन ऑप्टिकल माउस? ऑप्टिकल माउस में किसका यूज किया जाता है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका 12 का सही होगा, मॉनिटर एंड प्रिंटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो इसका है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो। यहाँ पे देखिए सेंट्रल करके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को पूरा देखना है। इसका राइट आंसर होगा 1, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका पेन ड्राइव, रोम रैम, ये सब आप लोगों का ये नहीं होगा आंसर। सेकेंडरी डिवाइस में आप लोगों का पेन ड्राइव इज द राइट आंसर इसका होने वाला आप लोगों का। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा इसमें कैटेगरी जो आप लोग को चूज करना है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। ये आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, इंकजेट। ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन 16 का 2 नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद चलिए, लाइनक्स फर्स्ट डेवलप्ड बाय, यहाँ पे आप लोगों को किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है? तो ये आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। तो 17 का आप लोगों का 3 होगा, लाइनस टॉरवाल्ड्स। ये आप लोगों का राइट आंसर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉट मैट्रिक्स डेस्क जेट लेजर एंड इंक जेट बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका राइट आंसर आप लोगों का 4 होगा, प्रिंटर। प्रिंटर इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते, विच कमांड क्रिएट्स एन एम्प्टी फाइल इज इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट? ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टच।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है पेंट। सारा ये जो भी एग्जांपल है वो सब हार्डवेयर है, लेकिन ये पेंट जो है ये एग्जांपल इसका मतलब नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 21 है विच कमांड इज यूज टू आइडेंटिफाई फाइल टाइप, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने वाले कौन से कमांड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फाइल, फाइल इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए 22 की ओर बढ़ते। तो कमांड यूज टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए फाइल इज, कमांड यूजर नंबर ऑफ काउंट कैरेक्टर फाइल में क्या होता है, तो वो आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर WC होता है, WC, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, WE दिया, शायद मिसप्रिंट किया गया होगा, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन जो है उसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ये आप लोगों का होगा। उसके बाद चलिए 23 की ओर बढ़ते। तो 23 क्या है यहाँ पे, PWD कमांड डिस्प्लेस, क्या डिस्प्ले करता है 23 नंबर क्वेश्चन में, यही आप लोगों से पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद चलिए 24 की ओर बढ़ते। ए सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज ए, जो भी मतलब हम लोग डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो कैसा रेफर्ड करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट, फाइल टाइप में बन जाता है, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ फाइल इज द राइट आंसर। उसके बाद चलिए 25 की ओर बढ़ते हैं। तो PDA स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद चलिए 26 की ओर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा इसमें से नहीं है, तो वो आप लोगों को बताना, तो ऑरेकल ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डॉस, डॉस का फाइल नेम में मैक्सिमम लेंथ क्या है, तो 27 का इसका राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर 3, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है 8, ये आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद चलिए 28 की ओर बढ़ते हैं। तो इसका है GUI स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का 28 का 2 होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद चलिए 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 आप लोगों का क्या है, एलिमेंट्स विच कंटेन द कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इज कॉल्ड, मतलब क्या बोला जाता है, तो ये आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है कंट्रोल पैनल, ये आप लोगों का ये राइट आंसर है। उसके बाद चलिए 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड का एक्सटेंशन इसमें से कौन सा है, तो ये आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 TXT इज द राइट आंसर। उसके बाद चलिए 31 की ओर बढ़ते तो 31 क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट, FAT, वो वाला फैट नहीं जो आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते वो नहीं है, दूसरा फैट है, FAT कंप्यूटर लैंग्वेज में है ये, तो इसका राइट आंसर होगा फाइल एलोकेशन टेबल, ये आप लोगों का राइट आंसर है 31 का। उसके बाद चलिए 32 की ओर बढ़ते। 32 है व्हेन यू डिलीट ए फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो, तो मैं मतलब कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो कंप्यूटर में कहाँ चला जाता है, तो 32 का फर्स्ट होगा रिसाइकल बिन में चला जाता। उसके बाद चलिए 33 की ओर बढ़ते हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका एग्जाम्पल, 33 का ऑप्शन नंबर 3 होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद चलिए 34 की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा विंडोज 10, ये इसमें से आप लोगों का सब विंडोज 10 इसमें से बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन 1 प्रोग्राम एट ए टाइम, एक टाइम में एक से ज़्यादा बार सपोर्ट नहीं करने वाला कौन सा ये सिस्टम है, इसमें से आप लोग फॉलोइंग में से जितना आप लोगों को ऑप्शन दिएगा उसमें से आप लोगों को बताना, इसका राइट आंसर होगा DOS, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद चलिए 36 की ओर बढ़ते। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, तो इसमें आप लोगों को बताना, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट, ये आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 क्या है, विच कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल फाइल्स इन अ डायरेक्टरी, एक ही बार में डायरेक्टरी में डिलीट ऑल फाइल्स, जितने सब फाइल से सारा डिलीट हो जाए तो कौन सा यूज़ किया जाता है, तो इसमें आप लोगों को RM, ऑप्शन नंबर 2 है RM स्टार करके जो, ये आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद चलिए 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 है डैश शॉर्टकट की यूज टू सेव द फाइल, कोई भी फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या यूज़ किया जाए, तो ऑप्शन नंबर C CTR Ctrl+S, ये आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद चलिए 39 की ओर बढ़ते। तो 39 ऑप्शन नंबर क्या है, A डैश इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउज द यूजर टू कंपोज द एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट्स, तो ये आप लोगों का 39 इसका राइट आंसर वर्ड प्रोसेसर इज द राइट आंसर। उसके बाद चलिए 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 क्या है, विच शॉर्टकट की यूज टू डिलीट द 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट साइड से एक कुछ डिलीट करना, जैसे हम कुछ टाइप करते हैं कंप्यूटर में तो एक चीज़ डिलीट करना, तो क्या यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बैक स्पेस, बैक स्पेस से एक जो लेफ्ट साइड से आप लोग का ये डिलीट होता है बैक स्पेस, ये आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 41 की ओर बढ़ते हैं। डैश फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट ए लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट, कोई भी मतलब MS वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट में क्या यूज़ किया जाता है इसमें से, तो इसमें आप लोग का बुलेट्स एंड नंबरिंग इज द राइट आंसर आप लोगों का।
41 तक हो गया। चलिए 42 की ओर बढ़ते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सा पैराग्राफ में अलाइनमेंट वैलिड नहीं है, तो ये आप लोगों को बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, टॉप। उसके बाद चलिए 43 की ओर बढ़ते। विच कीज आर यूज्ड फॉर अंडो इन MS वर्ड। अंडो करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है MS वर्ड में, तो ये आप लोगों को बताना। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Z, ये आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद चलिए 44 की ओर बढ़ते। फॉर स्पेल चेकिंग विच फंक्शन की इज यूज्ड। मतलब स्पेलिंग कुछ भी हम लोगों को चेक करना है तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है, तो F7। इसको दबा करके आप उसका स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। किसी का स्पेल मैंने गलत तो नहीं टाइप कर दिया, ये आप लोग चेक कर सकते हैं F7 बटन दबा करके। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद चलिए 45 की ओर बढ़ते। तो हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन MS वर्ड। MS वर्ड में कितने रिबन हैं, टैब्स में कितने रिबन है, ये 45 है। तो इसका राइट आंसर होगा 7 टैब्स होते हैं रिबन मतलब MS वर्ड में। तो उसके बाद चलिए 46 की ओर बढ़ते हैं। 46 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को मतलब यूज़ करके क्या क्या ऐड किया जा सकता है, तो ये आप लोग का 46 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट मतलब आप लोग कुछ भी तीनों चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लोग का ऑल ऑफ द अबव होगा। उसके बाद चलिए 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 है, रूरल इज प्रेजेंट। रूरल मतलब रिबन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये आप लोगों को बताएं। तो ये बिलो मतलब नीचे साइड में ये रिबन में प्रेजेंट होता है रूरल। उसके बाद चलिए रूलर। उसके बाद चलिए 48 की ओर बढ़ते। तो 48 क्या है आप लोगों का, 47 तक हो गया। हाँ 48 आप लोग को देख लीजिए। वेर इज़ द वर्ड काउंट शोन इन MS वर्ड। से MS वर्ड में कहाँ पे वर्ड काउंट मतलब शो होता है, ये आप लोगों को इसमें बताना। तो 48 का जो हो गया नन ऑफ दिस। इसमें जैसा मुझे तो यहाँ पे जो भी आंसर होता है उसका यहाँ पे वो नहीं दिया गया, तो ये आप लोग का यहाँ आंसर नहीं था। तो नन ऑफ दिस आप लोग यहाँ पे आराम से टिक कीजिए, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप लोग नन ऑफ दिस ऑप्शन है, नन ऑफ दिस आप लोग चूज़ कीजिए। उसके बाद चलिए 49 क्या है, 49 है, देयर विल बी गैपिंग लाइन अंडरलाइंड इफ एनी कंसेप्चुअल एरर्स आर फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर एरर फाउंड किया जाता है तो कैसा वो मतलब अलाइन करता है, तो वो आप लोगों को बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लू टाइप से वो अलाइन कर देता। उसके बाद चलिए 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में मतलब किस टाइप का पेज ओरिएंटेशन किया जाता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब कि लंबाई टाइप से या चौड़ा, उस टाइप से आप लोग को बताना। तो बोथ 1 और 2 दोनों था, मतलब हम लोग पेज का टाइप किस टाइप से रख सकते हैं, तो लंबाई टाइप से, लैंडस्केप भी, पोर्ट्रेट मतलब चौड़ा टाइप से, उस किसी भी टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई थी डिजिटल एजुकेशन। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग का 23 से 27 सेशन का स्टूडेंट्स का है। 23 से 27 सेशन का स्टूडेंट्स शिफ्ट 1 में आप लोगों को ये पूछा गया था स्टूडेंट्स लोगों का, तो उन लोगों का ये समझिए आंसर हो गया। तो आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी 24-28 सेशन का स्टूडेंट है, डिजिटल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जिनका भी सब्जेक्ट है डिजिटल एजुकेशन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आशा करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ये वीडियो। तो अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, इसका सिलेबस भी मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग इस वीडियो को देखिए। उसका सिलेबस भी आप लोगों का अपलोड हो चुका है, आप लोग चैनल पे जा करके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जो भी नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट्स और है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर आप लोग का जरूर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।